अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये मेरा लाइसम का प्लांट है और पूरी सर्दियाँ इन दोनों प्लांट्स में बहुत सारी फ्लावरिंग होती रही। और ये पर्पल कलर का है और ये वाइट कलर का है और मैंने एक एक प्लांट इन दोनों में लगाए थे और इतनी अच्छे तरीके से ये ग्रो कर रहे हैं। और इसमें फ्लावरिंग थोड़ी बहुत तब होती ही रहती है, लेकिन ज़्यादा धूप में मैंने इसको नहीं रखा है इसलिए कि यहाँ पर मेरी तरफ ज़्यादा धूप नहीं आती है। लेकिन जब मैंने इसको छत पे रखा हुआ था तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही थी। खैर अभी भी नॉट बैड, इतनी बुरी फ्लावरिंग नहीं है क्योंकि इतने सारे आप देखें फ्लावर्स निकले थे वो सूख गए हैं और ये भी सारे सीड बन रहे हैं। तो लाइसम के प्लांट को हम बहुत इजीली अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। इसको सीड के ज़रिए भी ग्रो करते हैं और ये सारे ही देखिए सीड बन रहे हैं। तो हम ये सीड लगा सकते हैं और इसको हम कलेक्ट कर लें, सारे यहाँ से कट कर लें, यहाँ से इसके नीचे की तरफ से डंडियाँ हम कट कर लें और इसको हम फिर किसी जगह पर सूखने को रख दें तो सारे सीड तैयार हो जाएंगे। एक तो तरीका होता है हम इस तरह से इसको लगाते हैं, कटिंग के ज़रिए भी लगाते हैं, और एक नेचर का अपना ही तरीका होता है, यानी ये कि सीड बनते रहते हैं, सीड गिरते रहते हैं और प्लांट से प्लांट निकलते रहते हैं। तो अगर हम एक प्लांट लगाते हैं तो अगर हम सीड ना भी कलेक्ट करें, मतलब दूसरा प्लांट हम ना लगा सकें तो ख़ुद ब खुद बहुत सारे प्लांट्स निकल आते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, इसमें से दिखाती हूँ पहले। ये देखिए इसमें सीड बनते रहते हैं और सीड गिरते रहते हैं और आप देखिए कितने सारे इसमें मज़ीद प्लांट्स हो गए हैं। और अब हम इसको निकाल के कहीं और भी इस तरह से कितने ही पॉट्स हम तैयार कर सकते हैं। ये वाइट वाले हैं और ये पर्पल वाले के अंदर भी आप देखिए नीचे सीड्स गिरते रहते हैं और ये प्लांट्स निकलते रहते हैं। तो ये नेचर का अपना तरीका होता है कि सीड गिरे और प्लांट्स निकल आए। तो हम इस तरह से इसके कई प्लांटर तैयार कर सकते हैं। और अब मैं इन छोटे छोटे प्लांट्स को निकालूंगी और एक छोटे से पॉट में लगाऊंगी ताकि वो बड़े हों और फिर उनको हम मज़ीद इनके प्लांट्स जब तक ये गर्मियों में चल सकते हैं हम लगाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। और जब ख़राब हो जाएंगे, यानी बहुत जब गर्मी पड़ेगी और फ़र्ज़ करें हम इसको नहीं भी बचा सके, वही बात है बहुत गर्मियाँ पड़ती हैं तो इनको सेव करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हम इसके सीड्स रख लेंगे और फिर हम नेक्स्ट ईयर दोबारा से इसको, मतलब जैसे सर्दियाँ हल्की सी सर्दियाँ स्टार्ट होंगी, यानी मैं तो इनको इस दफ़ा सितंबर में लगा लूँगी फिर से इनके सीड्स, ताकि दोबारा से फिर हम इनके मज़े लें। तो मैं बस मुझे ये आपको बताना था कि अगर आपके पास भी है तो आप चेक कीजिए। तो इस तरीके से इसमें छोटे छोटे से सारे प्लांट्स निकल आते हैं। अब आप सोचें कि इतने सारे प्लांट्स अगर हम लगाएं तो कितने सारे हमारे प्लांटर्स तैयार हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।